नंदू अपने घर पर गधा घुमाकर अपनी पत्नी के लिए कपड़े मांगे। गधे से ढेर सारे कपड़े आ गए। मानपुर गांव में बली नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह पहले पहलवान था। उसने कई पहलवानों को धूल चटाई थी और बहुत सारा इनाम भी जीता था। लेकिन उम्र के साथ साथ पहलवानी छूट गई और बीमारी की वजह से ज्यादातर बिस्तर पर ही लेटा रहता था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम राजू था। वह एक सज्जन व्यक्ति था। वह एक कंपनी में काम करता था और अपने पिताजी का अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन राजू उदास होकर घर आया तो बली के पूछने पर उसने बताया, कंपनी में नुकसान होने के कारण कंपनी बंद हो गई है और मेरा काम भी बंद हो गया है। राजू के काम पर न जाने से उनके घर में बहुत मुसीबत आ गई थी। खाने के लिए कुछ नहीं था और दवा के लिए पैसे भी नहीं थे। यह सब देख बली परेशान रहता। वह राजू को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, एक बार पहलवानी में मैंने एक गधा जीता था। वह कोई साधारण गधा नहीं है। उस गधे को एक बार घुमाकर जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। पिताजी, गधा कहाँ है? बली एक संदूक में से गधा लाकर राजू को दिया। पिताजी, यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? बेटा, यह जितना अच्छा है उतना खतरनाक भी है। इसे 2 बार घुमा के मांगने से जिससे ज्यादा प्यार करते हैं वो गायब हो जाता है और वापस मांगने पर उसका सब कुछ गायब हो जाता है। अच्छा पिताजी। राजू एक बार गधा घुमाकर अपने और पिताजी के लिए खाना मांगता है। देखते ही देखते 2 थाली खाना आ जाता है। राजू और उसके पिता खाना खाकर सो जाते हैं। उसी दिन से राजू गधे से जरूरत की सामान मांग लेता। वह गरीब लोगों को खाना, कपड़ा और जरूरत की सामान भी देता। पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। उसी गांव में एक नंदू नाम का आदमी रहता था। वह सोचता, राजू को कौन सा खजाना मिल गया है जो गरीबों में बांट रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। नंदू राजू के पीछे पीछे उसके घर तक गया और खिड़की से राजू को गधे से सामान मांगते देखा। वह हैरान रह गया। तो यह बात है। अगर यह गधा मेरे पास आ जाए तो मैं गांव का सबसे धनी व्यक्ति हो जाऊंगा। रात में सबके सोने के बाद नंदू राजू के घर में घुसकर गधा चुरा लाया। नंदू अपने घर पर गधा घुमाकर अपनी पत्नी के लिए कपड़े मांगे। गधे से ढेर सारे कपड़े आ गए। नंदू अपनी पत्नी को कपड़े दिखाए। उसकी पत्नी कपड़े देखकर बोली, ओ जी, हमारे इस झोपड़ी में इतने सुंदर कपड़े कहाँ से आए? मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इतने सुंदर कपड़े मेरे लिए? मैं ये पहनूंगी, ये भी पहनूंगी, ये भी, मैं ये सब पहनूंगी। आप बहुत अच्छे हो। अरे भगवान, तुम बस इतने में खुश हो गई? मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। ये देखो, इस जादुई गधे से जो मांगोगे सब मिलता है। मैं तुम्हारे लिए जेवर मांगता हूँ। नंदू गधा घुमाकर अपनी पत्नी के लिए जेवर मांगा। गधे से खूब सारे जेवर आ गए। ये सब देख उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न था। ओ जी, ये गधा तो सचमुच जादुई है। मुझे दो, मैं अपने लिए बड़ा सा घर मांगती हूँ।
जल्दी से नंदू की पत्नी नंदू से गदा छीन कर 2 बार घुमाकर अपने लिए बड़ा सा घर मांगती है, लेकिन उसे घर नहीं मिलता। वह नंदू से कही, सुनिए जी, ये गधा काम क्यों नहीं कर रहा है? पर नंदू की तरफ से कोई आवाज नहीं आया। वह पीछे मुड़कर देखी, वहां नंदू नहीं था। वह इधर उधर देखी पर नंदू नहीं दिखा। वह सोची कहीं मेरे घर मांगने से नंदू गायब तो नहीं हो गया। वह गदा घुमाकर नंदू को मांगी। नंदू सामने आ गया, लेकिन उसका घर गायब हो गया। अरे जी, ये क्या हो गया? हमारा घर कहाँ है? ये तुम्हारे लालच का फल है। रात भर वह एक पेड़ के नीचे सोए और उन्हें सबक मिल गया, लालच बुरी बला है।